सब्जेक्टिव बोलते हैं, तो डिस्क्रिप्टिव बोलिए चाहे सब्जेक्टिव बोलिए, बात किया 6 नंबर में छोड़ भी दिया जाता है। बच्चे इसी में कंफ्यूज होते हैं, न्यू न्यू बच्चे हैं ना, इसमें बच्चे क्या करता है सर मैच वाला आता है। यहाँ पर देखिएगा एक पोएट्री से एक प्रोज से दो बन गया, करूंगा वहीं आएगा तो फिक्स है, तो फिक्स है, आएगा तो आएगा। आइए मेरा इंग्लिश का नोट्स है, आप 3 बच्चों का पूछता है, देखिए हाँ सुनिए, सेक्शन भी दिया हुआ है, डिस्क्रिप्टर में बोले थे ना एक्सप्लेन करने के लिए इसको लेना, इसका एक ट्रिक मैं बताऊंगा, ठीक है। 5 गो पर जवाब देना होगा, कितना 5 से में सही क्वेश्चन आता है, मैच कर देना है बस। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूजीएस इंग्लिश क्लास 8 की आप सभी को तहे दिल से स्वागत करता हूं। आप सब कैसे हैं, उम्मीद करते हैं जहां भी होंगे बहुत मस्त होंगे और अपना तैयारी जोरों शोर से कर रहे होंगे, क्योंकि क्रैश कोर्स 2025 का लंच हो चुका है। लेकिन बहुत सारे बच्चे का बहुत सारी तकलीफ ये है, पढ़े तो है बट पता नहीं है कि सब्जेक्टिव में कौन क्वेश्चन कैसा आता है, पता नहीं है किसको लिखना है, पता नहीं किसको छोड़ना है, पता नहीं कैसे लिखना है, यहाँ तक पता नहीं है। तो देखिएगा 12th इंग्लिश 15 मार्क्स सब्जेक्टिव का धांसू ट्रिक आपका इस वीडियो में आपको ना इतना ना एक सहूलियत मिलने वाली है, आपका पूरा टेंशन दूर होने वाला, पूरा टेंशन दूर हो जाएगा भैया। तो आइए जल्दी से मैं फटाफट दिखा रहा हूँ। देखिएगा यहाँ पर सेक्शन बी में 50 मार्क्स आता है, आपके एग्जाम इसमें से आएगा, लिखा रहता है डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन। डिस्क्रिप्टिव का मतलब होता है वर्णनात्मक, जिस क्वेश्चन को वर्णनात्मक में 2 लाइन 3 लाइन 4 में पूरा वर्णन करके लिखा जाता है, इसी को हम लोग बोलते हैं सब्जेक्टिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सब्जेक्टिव बोलते हैं। तो डिस्क्रिप्टिव बोलिए चाहे सब्जेक्टिव बोलिए, बात क्या है सेम है। और सब्जेक्टिव में सबसे पहला ऐसे पूछता है, क्या ऐसे पूछता है, वो 8 मार्क्स का होता है भैया, और इसमें 5 को देता है, 5 को में से किसी एक पर लिखना है। इसको 2 नंबर में एक्सप्लेनेशन प्रोज से पूछता है, प्रोज रेनबो को 2 भागों में बांटा गया है, पोएट्री एंड प्रोज, ठीक ना। तो प्रोज से एक्सप्लेन करने के लिए पूछता है जो कि 4 मार्क्स का होता है। लाइक दैट पोएट्री में भी एक्सप्लेन करने के लिए देता है, जो कि ये भी कितना मार्क्स का होता है, 4 नंबर का होता है। 4 4 8 नंबर सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए। और नंबर में आता है लेटर, ओ भाई लेटर आता है, एक लेटर आता है, एक एप्लीकेशन आता है, इनमें से कोई एक लिखना होता है, या तो लेटर लिखो या तो एप्लीकेशन लिखो, ये भी आता है, 5 मार्क्स का होता है। इसका भी मैं लास्ट में मैं बताऊंगा। चलिए 5 नंबर देखिएगा क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर का मतलब 10 को क्वेश्चन देगा, जिनमें से 5 को क्वेश्चन बनाना होगा, और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। एक का जवाब दीजिएगा तो 2 मार्क्स का होगा, 5 का जवाब दीजिएगा तो 10 मार्क्स का होगा। तो वहीं क्वेश्चन आंसर देना पड़ता है, उसमें प्रोज से भी होता है और पोएट्री से भी होता है और स्टोरी ऑफ इंग्लिश से भी होता है, तीनों से मिला कर देता है। दिखाई दे रहा है 1 2 3 4 5, इनमें से एक भी छोड़ने वाला नहीं है, लिखना पड़ेगा तो लिखना पड़ेगा। इसमें भी ऑप्शन देता है, इसमें से किसी एक को लिखना होगा, इसमें से 4 को ऑप्शन देता है, किसी एक को लिखना पड़ेगा, इसमें से भी 4 को ऑप्शन देता है, किसी एक को लिखना पड़ेगा। लेटर है 4 नंबर में, लेटर या एप्लीकेशन, या तो लेटर लिखो या तो एप्लीकेशन लिखो, लेकिन लिखना पड़ेगा। 5 नंबर में क्वेश्चन आंसर देता है, इसमें से 10 को क्वेश्चन आता है, जिसमें से 5 का जवाब एनी हाउ में देना होगा तो देना होगा। लेकिन भैया 6 नंबर में छोड़ भी दिया जाता है, अक्सर बच्चे इसी में कंफ्यूज होते हैं। न्यू न्यू बच्चे हैं ना, इसमें बच्चे क्या करता है, सबका बारी बारी से जवाब देता है। तो पहले प्यार से समझिए भैया, अब समझना कैसे है भाई। तो कह रहा है आंसर एनी थ्री ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 100 120 वर्ड्स, एंड ये देखिएगा ये भी 50 मार्क्स का। मतलब कह रहा है सबसे पहले मस्त आइडिया मैं बता रहा हूं कि मैच द फॉलोइंग्स, इसको पहले मार दो, धक धका दो, छोड़ना नहीं है भाई। इसको क्या कर दो, इसको पहले लिख दो, मैच द फॉलोइंग वाला लिख दो। 5 नंबर, आप कहोगे सर मैच द नेम क्या होता है, तो राइटर का नाम याद करना होगा। एक पोएट्री से आता है, एक प्रोज से आता है, टोटल 21 चैप्टर है। 21 चैप्टर का राइटर का नाम याद कर लेते हैं तो 10 नंबर का मिल जाएगा। मिलान करने वाला याद कीजिए, 2 3 क्लास में रहते थे लोग तो मिलान करने के लिए आता था, इसमें उसमें मिला दो, इसमें इसमें मिला दो, बस नाम याद तो करना है, इतना इजी है। तो ये करना है मैच। फिर एक और मैच वाला आता है, यहाँ पर देखिएगा एक पोएट्री से एक प्रोज से, 2 बन गया, एगो हमको बनाना है। तो चलिए मैं एक आइडिया मैं बता रहा हूँ, अपना पर्सनल सजेशन दे रहा हूं। अगर आप ट्रांसलेशन में मास्टर ब्लास्टर है, बहुत अपने आप को तेजा समझते हैं, तो समरी याद करने की जरूरत नहीं है, समरी छोड़ दीजिएगा, आपका पूरा टेंशन खत्म। समरी याद करने की जरूरत ही नहीं है। क्या करना है, ट्रांसलेशन बना देना है। ट्रांसलेशन, इसमें से 8 को क्वेश्चन, 8 को ट्रांसलेशन देता है, उनमें से 5 को ही बनाना होता है। कितना, 5 को बनाना पड़ता है। और 5 को में से बनाइएगा ना, अगर सही से अगर 4 को भी बना देते हो ना, तो समरी से बेटर है। क्या चीज से, समरी से बेटर है। लेकिन अगर कहीं गलती हो गया ना, ग्रामेटिकल बहुत गलती कर देता है, इन एन द का अगर कहीं इधर उधर हुआ तो आपका पूरा का पूरा कट जाएगा। लेकिन मैं इसका सजेशन मैं नहीं दूंगा। एक काम कीजिएगा,
पोइट्री का समरी याद कर लीजिएगा। आप कहोगे सर कैसे, तो कोई बात नहीं ना, आइए ना मेरे ऐप पर यूजीएस इंग्लिश हट के प्ले स्टोर पर जाइए, यूजीएस इंग्लिश हट के सर्च कीजिएगा और उस पर पूरा VVI पूरा तरह से वीडियो मिल जाएगा, रिकॉर्डेड वीडियो, लाइव वीडियो, नोट्स, ग्रामर का नोट्स टोटल पूरा मिल जाएगा। गेस करूंगा वहीं आएगा तो फिक्स है, तो फिक्स है, आएगा तो आएगा। कि बस पोइट्री का समरी याद कर लेना है और बस राइटर का नाम याद कर लेना है और इसको ट्रांसलेशन को छोड़ देना, बाकी सबको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए। स्टोरी ऑफ इंग्लिश में आता है, ओल्ड इंग्लिश पर लिखने के लिए कहता है, मिडिल इंग्लिश पर, फ्यूचर इंग्लिश, इंडियन इंग्लिश, अमेरिकन इंग्लिश पर लिखने के लिए आता है, ऐसे जो 5 नंबर का होता है। तो सबको छोड़िए, बस समरी, मैच द फॉलोइंग, आएगा और मैच द फॉलोइंग आता है, उसको लिख देना है। इतना काम खत्म हो गया। अब आइए 7 नंबर पर पैसेज आता है। पैसेज देखिएगा, पैसेज एक तो या तो पैसेज लिखना होता है या तो प्रेसिस लिखना होता है, दोनों में कोई एगो लिखना होता है। आप कहोगे सर प्रेसिस क्या होता है, तो संक्षेपण होता है। संक्षेपण का मतलब होता है आपको एक कहानी देगा, कहानी देगा ना तो उसको पढ़कर उसको छोटा कर देना, एक सुंदर सा, एक धासु सा एक शीर्षक का नाम दे देना, एक पाठ का नाम, एक लेसन का नाम दे देना है। लेकिन इतना आपसे नहीं होगा तो हम कहेंगे कि प्रेसिस छोड़ दीजिएगा, आप पैसेज बना दीजिएगा। पैसेज का मतलब होता है गद्यांश। गद्यांश जो हिंदी में हम लोग दिए थे ना, पढ़कर उसका जवाब दिया जाता है, उसी में से खोजकर, उसी तरह से इसमें पैसेज आता है। अब पैसेज में से पढ़कर उसका 4 को क्वेश्चन रहता है, 4 क्वेश्चन का जवाब देना होता है। तब कहोगे सर इसका कैसे होगा, तो इसका भी धासु ट्रिक है भैया। एक तो मैं ट्रिक बताऊंगा, आपका पूरा का पूरा हजारों पैसेज बना दोगे। आइए मेरा इंग्लिश का नोट्स है। आप जिन बच्चों का थोड़ा सा भी पढ़ाई नहीं हुआ है, थोड़ा सा भी कुछ नहीं जानते हैं इंग्लिश में, हो चाहे आपका हिंदी हो, चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, सलाई मार्क देखिएगा। ये वाला यूजीएस इंग्लिश हट के मेरा ऐप का नाम है, यूट्यूब का नाम है, फेसबुक पर जाइए, इंस्टाग्राम पर जाइए, टेलीग्राम पर जाइए, एंड आपका गूगल पर जाइए, प्ले स्टोर पर जाइए, सर्च कीजिएगा, चारों तरफ से छाया हुआ है और प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर लेना है। उस ऐप को डाउनलोड कीजिएगा तो बस आपको मात्र सिर्फ 102 रुपया पेड करना होगा और सारा नोट्स मिल जाएगा, रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगा, लाइव क्लास मिलेगा, पर डे क्रैश कोर्स का पूरा तरीका मिलेगा। इसका नोट्स देखिएगा, 12th क्रैश कोर्स मलाई मार्कर इंग्लिश पानी पानी है, अब की बार 95 पार आनी है। और इसी तरह से इंग्लिश बुक यानी रेनबो का मिलेगा, हिस्ट्री का मिलेगा, ज्योग्राफी का मिलेगा, इकोनॉमिक्स का मिलेगा, पॉलिटिकल साइंस का मिलेगा, साइकोलॉजी का मिलेगा, होम साइंस का मिलेगा। सेम टू सेम इस तरह से नोट्स बनाया गया। ये नोट्स आपके लिए 2025 में बिल्कुल गार्दा गार्दा हो जाएगा, एटम बम की तरह काम। यकीन नहीं है ना, 2024 में नोट्स मैंने बनाया था सेम यही, इस सिर्फ ग्रामर का है। इसमें आपका ग्रामर का मिलेगा, आर्टिकल, नरेशन, वॉइस, टेंस, इस इंग्लिश में। और इसी में आपका ऐसे मिल जाएगा, ऐसे, पैसेज, इसमें एंटो, साइनो सब मिलेगा, इसमें पूरा इंक्लूड है। और इसी में से फिक्स है, आएगा तो आएगा, ये दावे के साथ मैं कह रहा हूं। अगर नहीं आया ना तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, ये आएगा तो आएगा। इसमें पिछले साल मैंने नोट्स बनाया था, इसी में से आ गया था। देखिए आपके कैसे आता है, एग्जाम में कैसे पूछता है। देखिए हाँ सुनिए, सेक्शन भी दिया हुआ है, डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन दिया हुआ है। अब यहाँ देखिएगा, राइट एन ऐसे एनी वन ऑफ द फॉलोइंग अबाउट 150 या 200 वर्ड्स में लिखना होता है। अब देखिए पहले ही 8 नंबर का दिया है। अब इसमें से देखिएगा, इसमें 5 गो ऑप्शन दिया हुआ, 5 गो ऑप्शन दिया हुआ, 5 में से किसी एक पर लिख देना है। 5 पर नहीं लिखना होता, अक्सर बच्चे इसमें फेलियर हो जाते हैं, 5 पर लिखना चालू कर देते हैं। तो किसी एक पर आता है उसको लिख देना है। इसका केस मैं दूंगा, इसका ट्रिक मैं बताऊंगा कैसे लिखना है, सारा का सारा बन जाएगा, बिल्कुल 1 सेकेंड में बन जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर 2 नंबर में देखिएगा, 2 नंबर में बोले था ना एक्सप्लेन करने के लिए आता है। 2 नंबर में एक्सप्लेन एनी वन ऑफ दी फ्लोइंग, तो एक्सप्लेन में भी ऑप्शन आता है ABCD। अब चारों पर नहीं लिखना है, किसी एक पर लिखना है। 3 नंबर में भी कह रहा है एक्सप्लेन एनी वन ऑफ दी फ्लोइंग, इसमें भी ऑप्शन देता है, किसी एक पर लिखना होता है, या इसको लिखिए, चाहे इसको लिखिए, चाहे इसको लिखिए, ठीक है ना। इसका एक ट्रिक मैं बताऊंगा, ठीक है, बताना पड़ता है। 4 नंबर में देखिएगा, राइट अ लेटर टू योर अंकल, इस तरह से लेटर आता है, या तो एगो एप्लीकेशन आता है, किसी एक पर लिखना होगा। इसका तो एक धासु ट्रिक बनाया हूं, अभी तक मैंने ऑफलाइन में कितना बार बता चुका हूं, बनवा चुका हूं, लड़का साफ फाड़ दिया। अब की बारी है ऑनलाइन वाले लोग को, इस पर क्लियर हो जाएगा। राइट 5 नंबर देखिएगा, 5 नंबर का देखिएगा आंसर, यानी यहाँ पर देखिएगा 10 गो क्वेश्चन देता है, किसी 5 गो पर जवाब देना होगा। कितना? 5 गो पर जवाब देना होगा। एक क्वेश्चन आपका है कितना नंबर का? 2 नंबर का है, किसी 5 को पर जवाब देना है। राइट आइए देखिएगा 6 नंबर, 6 नंबर में देखिए एनी 3 ऑफ द फ्लोइंग, 15 नंबर का है, एगो 5 नंबर का है। आइए यहाँ पर क्या कह रहा है, समरी लिखना होगा। क्या? तो समरी लिखना होगा, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो पर अगर आता है तो उसको लिख दीजिए। नाउ द लीव्स आर फेलिंग फास्ट एंड ए पिता, किसी एक पर लिखना होगा। उसे देखिएगा फिर समरी दिया है, कहां से? प्रोज से दिया हुआ है। तो क्या करना है, हमने बताया था
बस समरी पोइट्री का याद करना है, प्रोज का याद नहीं करना है, इसको छोड़ दीजिएगा। राइट, सी को भी छोड़ दीजिएगा। यहाँ पर देखिए स्टोरी ऑफ इंग्लिश से पूछा हुआ है 3 तरह से, इसको भी छोड़ दीजिएगा। ठीक है, हाँ यही मैच करने के लिए आता है, मैच कर दीजिएगा। सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन आता है, मैच कर देना है बस। नाउ द लीव्स आर फेलिंग फास्ट, इसमें ढूंढो कौन लिखा है, उसमें आकर क्या कर देना है, मिलान कर देना है। नेक्स्ट देखिएगा ट्रांसलेशन आता है, यही ना बोले थे, अगर आप ज्यादा तेज है तो समरी छोड़ दीजिएगा, ट्रांसलेशन बना दीजिए। लेकिन मेरा सुझाव नहीं है, आप ट्रांसलेशन मत बनाओ, समरी याद कर लो। समरी अगर बढ़िया से लिख देते हो एक पेज तो 5 में 5 नंबर मिलेगा। ठीक है, लेकिन इससे कहीं ना कहीं गलती हो जाएगा, ए एन प्रीपोजिशन ग्रामेटिकल कोई ना कोई गलती हो जाता है, इसको छोड़ दीजिएगा। फिर आइए यहाँ पर एफ नंबर में कह रहा है मैच द नेम ऑफ द पीस इन द लिस्ट, उसी तरह से आपको मिलान कर देना है। रीड द पैसेज केयरफुली, इस तरह से इसको पढ़ना है, पूरा बढ़िया से पढ़ लेना है। और यहाँ जवाब पूछ रहा है व्हाट इज प्रोड्यूस्ड विद द बर्निंग ऑफ द फ्यूल। अब इसके बारे में ढूंढो, इसका क्वेश्चन कहाँ जवाब मिलेगा, तो इसका भी मस्त तरीका लेकर आऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। सिर्फ अभी मैं बता रहा हूँ इस सब्जेक्ट में कैसे क्वेश्चन पूछता है। अब की बार के वीडियो में आऊंगा तो इसका ट्रिक लेकर आऊंगा, एगो ट्रिक बताऊंगा, हजारों समरी एक्सप्लेनेशन का ट्रिक, पैसेज का ट्रिक, सब चीज का ट्रिक मैं लेकर आऊंगा। अभी सिर्फ मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें से पढ़कर जवाब देना होता है। और यही प्रेसिस आता है, अथवा में कर क्या है, तो प्रेसिस को छोड़ देना है, सिर्फ समरी को यहीं लिखना होता है बस। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल अबाउट इट। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।